हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा वीडियो नंबर 21। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा बाकी वीडियोस जो 20 वीडियो मैंने इस वीडियो के पहले लाया हूँ वो आपने देखा होगा और आपकी प्रैक्टिस जो है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की चल रही होगी। तो इस वीडियो में भी 2 पजल मैं लेके आया हूँ। चलते हैं, जल्दी से मूव करते हैं पहले पजल की ओर। छोटा सा क्लर्क लेवल का पजल है। इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, ठीक है। छोटा सा पजल है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखते हैं क्या है इसमें। 10 बॉक्सेस हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक ए स्टैक, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 10 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। द बॉटमोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1 एंड द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 10 बॉक्स रखे हुए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक ऐसा टेबल बना लीजिए दोस्तों जल्दी से, ताकि आपको प्लेस करने में सहूलियत हो। अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे और इसे प्लेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। छोटा सा पजल है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। डी इज अ प्राइम नंबर बॉक्स, ठीक है। डी इज अ प्राइम नंबर बॉक्स, ठीक है। डी इज अ प्राइम नंबर। एफ इज 2 बॉक्सेस बिलो डी, ठीक है, यानी कि दूसरा बॉक्स नहीं हो सकता। डी यहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे हो सकता है। जल्दी से अगर हम प्लेस करना चाहें तो ई यहाँ पे हो सकता है। अगर जितना क्लू हमने पढ़ा उसे मद्देनजर रखे तो डी यहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे हो सकता है, ऐसा, ठीक है। डी यहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा और कहीं क्लू बन सकता है। ये केस मैंने किस मुताबिक बनाया। डी जो है प्राइम नंबर बॉक्स पे है, डी जो है प्राइम नंबर बॉक्स पे, डी प्राइम नंबर बॉक्स, ठीक है। ये प्लेस हो चुका। और ई और डी के बीच में 2 बॉक्स है, तो ई यहाँ पर हो सकता है, इसे राउंड कर लिया हमने। या ई यहाँ पे हो सकता है, इसे हमने राउंड कर लिया। ई यहाँ पे हो सकता है या फिर ई यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा प्लेस हो चुका, ये भी हमारा प्लेस हो चुका, ये हमारा प्लेस हो चुका। एफ इज 2 बॉक्सेस बिलो डी हो चुका। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में 3 बॉक्स, ठीक है। और एफ और ए के बीच में 3 बॉक्स, 1, 2, 3, ठीक है। और आई इज 3 बॉक्सेस अबव ए। आई 3 बॉक्सेस अबव ए, आई 3 बॉक्सेस अबव ए, ऐसा। तो देखिए, एफ और ए के बीच में 3 बॉक्स, एफ और ए के बीच में 3 बॉक्स हो गया, एफ और ए के बीच में 3 बॉक्स हो गया, एफ और ए के बीच में 3 बॉक्स हो गया, लेकिन नीचे का रखेंगे इसमें एफ और ए, ताकि आई के ऊपर 3 बॉक्स, तीसरा बॉक्स ऊपर आई होगा। तो ई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आई होगा, ए के 3 बॉक्स ऊपर आई, ए के 3 बॉक्स ऊपर आई, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ प्लेस कर लिया। बी इज इमीडिएटली अबव एच, बी इज इमीडिएटली अबव एच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस केस में बी इज इमीडिएटली अबव एच नहीं है, बी इज इमीडिएटली अबव एच। 2 कंसेक्यूटिव बॉक्स हमें चाहिए प्लेस करने के लिए बी ऑफ एच को। इसमें केस नंबर 2 में ये नंबर 1, 2, 3, केस नंबर 2 में प्लेस नहीं हो सकता, तो केस नंबर 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बी इज इमीडिएटली अबव एच, ये यहीं पर हो सकता है। और देखिए, और क्या लिखा हुआ है। G is 2 boxes above C, G is 2 boxes above C, ऐसा। G is 2 boxes above C, G is 2 boxes above C यहाँ पे हो गया। और क्या बचा रह गया, J बचा रह गया। ये इसमें केस 1 में तो प्लेस हो चुका। G is 2 boxes above C कहाँ पे हो सकता है, G is 2 boxes above C यहीं पर हो सकता है। तो कॉन्सेक्यूटिव बॉक्स चाहिए था B और H के लिए, B और H के लिए 2 कॉन्सेक्यूटिव बॉक्स चाहिए था, ठीक है। और J यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितना क्लू दिया हुआ है उसके मुताबिक हमारा केस 1 भी वैलिड है, केस 3 भी वैलिड है। इसमें आप ऐड अगर कह सकते हैं कि इसमें एक क्लू मिस हो गया हो, कह सकते हैं। अगर इसमें कुछ दिया रहता है जे इज नॉट द 9th बॉक्स, तो ये केस 3 कैंसिल हो जाता है। या ऐसा कुछ दिया रहता है जे इज नॉट द 7th बॉक्स, केस 1 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्लू, जो भी क्लू दिया हुआ इस पजल में, उसमें केस 1 और केस 3 दोनों वैलिड है, ठीक है। चलते आज की वीडियो का दूसरे पजल में, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में आप वाले वहां से सॉल्व कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है। 7 टीचर्स हैं, C D E F G H and J टेक क्लास ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। 7 टीचर हैं, 7 दिन, मंडे टू संडे 7 दिन होते हैं, अलग अलग दिन पे क्लास लेते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दिस टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है, मंडे टू संडे टेबल बना लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे और संडे हम लोगों ने टेबल बना लिया है। इसमें हम लोग प्लेस करने की कोशिश करेंगे, रूल पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। 7 दिन है, 7 डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। एफ टेक्स क्लास जस्ट आफ्टर जे, एफ टेक्स क्लास जस्ट आफ्टर नहीं है, टेक्स क्लास आफ्टर जे, आफ्टर जे, जे के बाद, ठीक है। कितने दिन बाद हमें नहीं पता। जे हु टेक्स क्लास आफ्टर ई, ई कितने दिन बाद हमें नहीं पता। ई डज नॉट टीच संस्कृत, ई डज नॉट टीच संस्कृत, ठीक है। कितने दिन, यहाँ पे कितने दिन हमें नहीं पता, इतना हमें नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, से कहीं प्लेस नहीं कर सकते इतना से क्लू से। टीचर हु टीचेज हिंदी टेक्स क्लास इमीडिएटली बिफोर जी, हिंदी जो पढ़ाते हैं जी के इमीडिएटली एक दिन पहले लेते हैं, ठीक है। जी टेक्स क्लास 3 days बिफोर द टीचर हु टेक्स कंप्यूटर, 1, 2, 3 दिन बाद कंप्यूटर का क्लास होता है, यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, मतलब 5 दिन का शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। टीचर हु टीचेज इंग्लिश टेक्स क्लास 2 days आफ्टर द वन हु टीचेज कंप्यूटर, अच्छा 2 दिन बाद इंग्लिश की क्लास होती है, वाह। देखिए 2 दिन बाद, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन। देखिए क्या क्लू है, तीनों को क्लू को कंबाइन करने के बाद, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे जरूर लिखिए। देखिए हिंदी यहाँ इसे 3 दिन बाद हो गया कंप्यूटर, यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 दिन बाद क्लास होता है इंग्लिश का, क्लियर लिखा हुआ क्लू में। ये हमारा प्लेस हो चुका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक ही केस में प्लेस हो चुका यहाँ तक, ठीक है। टीचर हु टीचेस साइंस टेक्स क्लास आफ्टर थर्सडे, बृहस्पतिवार के बाद होता है साइंस का क्लास, सब सैटरडे ही बचा है, साइंस का क्लास सैटरडे को हो रहा है। देखिए सबसे अच्छी बात अभी तक इस पजल में ये है कि दोस्तों कि हमारा पजल सॉल्व हो रहा है सिर्फ एक केस में, ठीक है। तो वही मैं बात करता हूँ, बेस्ट अप्रोच। टीचर हु टीचेस साइंस टेक्स क्लास आफ्टर थर्सडे, सी टेक्स क्लास आफ्टर द वन हु टीचेस उर्दू, उर्दू क्लास टीचर जो लेते हैं उसके बाद सी होता है, कितने दिन बाद हमें नहीं पता। सी टेक्स क्लास सी टेक्स क्लास, ठीक है, आफ्टर द वन हु टीचेस उर्दू। टीचर हु टीचेस संस्कृत टेक्स क्लास 2 days आफ्टर डी, डी के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद 2 दिन के बाद संस्कृत का क्लास होता है। ये है एक दूसरा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है हमें, और ये भी ध्यान में रखना है। ये वाला हो चुका, ठीक है। टीचर हु टीचेस मैथ्स टेक्स 2 days टेक्स क्लास 2 days बिफोर एच, मैथ्स 2 days बिफोर एच, ऐसा, ठीक है। प्लेस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कौन सा प्लेस कर सकते हैं। उर्दू सी के पहले कहीं भी हो सकता है, नहीं। डी संस्कृत, डी संस्कृत, डी संस्कृत, अच्छा डी संस्कृत, हाँ डी के 2 दिन बाद संस्कृत होता है, SANS संस्कृत, ये यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। ये हो गया प्लेस। मैथ्स 2 दिन के बाद, मैथ्स के 2 दिन बाद एच, मैथ्स के 2 दिन बाद एच, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सॉल्व के केस बन रहा है दोस्तों, ठीक है। एक क्लू ये, दूसरा क्लू ये, तीसरा क्लू ये 3 क्लू बचा हुआ है। इसमें सबसे सहूलियत वाला क्लू है मैथ्स के बाद 2 दिन बाद एच क्लास होता है। मैथ्स यहाँ पे हो सकता है, एच कहाँ पे हो सकता है, एच यहाँ पे हो सकता है, एच यहाँ पे हो सकता है। तो दूसरा केस तो बनता हुआ क्लियर दिख रहा है दोस्तों। इसी को एज इट इज हम लिख लेंगे, जी संस्कृत यहाँ पे है, ठीक है। जल्दी से ये काम करेंगे। कंप्यूटर यहाँ पे है, साइंस यहाँ पे है, और इंग्लिश यहाँ पे है। जो लिखा हुआ है मैथ्स का क्लास एच के 2 दिन पहले होता है, इसके मुताबिक 2 केस बन रहा है दोस्तों। मैथ्स हम यहाँ पे रखते हैं तो एच यहाँ पे होगा, मैथ्स हम यहाँ पे रखते हैं तो एच यहाँ पे होगा, इसके मुताबिक, ठीक है। 2 केस तो बन गया, अब तक केस 1 ही से चल रहा था, ये तो बन गया। अब उर्दू सी के पहले, उर्दू पक्का यहीं पर होगा, ये जगह ही नहीं है उर्दू, ठीक है। सी के पहले, सी हम प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। सी बाद में कहीं होगा, ठीक है। और EJF, और कुछ क्लू बचा रह गया क्या दोस्तों?
EJF उर्दू, सी टेक्स्ट क्लास आफ्टर द वन हु टेक्स टीचर उर्दू। ये कहाँ पे हो सकता है? आंसर क्या? एच हम लोगों ने प्लेस कर लिया। टेक्स्ट 2 days बिफोर एच, ठीक है ठीक है। 3 days कंप्यूटर हो चुका है, टीचर्स इमीडिएटली बिफोर जी, ठीक है। ई, हाँ EJF, देखिए ई यहाँ पे नहीं होगा तो ई यहीं पर होगा, JF, ये देख रहे हैं दोस्तों, ई यहीं पर होगा, जे यहीं पर होगा, एफ यहीं पर होगा। ई यहाँ पे नहीं सकता क्योंकि ई संस्कृत पसंद नहीं करता, यहाँ पे हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी के पहले उर्दू था होना चाहिए, लेकिन सी के बाद उर्दू हो रहा है केस 1 में, तो केस 1 कैंसिल हो जाता हमारा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ई यहाँ पे नहीं होगा तो ई यहीं पे होगा, ई जे और एफ। EJF मैं कैसे प्लेस कर रहा हूँ इसके मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे ये एफ है दोस्तों, एफ EJF, यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या ये सी और उर्दू इस क्लू को वैलिड कर रहा है? उर्दू के बाद सी है, उर्दू के बाद सी है, यानी कि हमने हमारा क्लू कंप्लीट हो चुका, हमारा केस 1 कैंसिल हो चुका, केस 2 वैलिड है, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, तो 2 इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ऑन दिस बेसिस यू विल बी हैविंग 5 क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ठीक है। अच्छा पजल था ये, ठीक है, मेन पजल था। मेन देखिए, इस मैं अप्रोच की बात करता हूँ, स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला क्लू 3-4 क्लू को कंबाइन करने के बाद हमारा आया दोस्तों, दिस प्लेड द वाइटल रोल इन आवर सॉल्विंग द पजल विद इन 1 केस। सिर्फ केस 1 में ही हमारा ये प्लेस हो रहा था 7 दिन का जी, किसने इमेजिन करा होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लू से पढ़ के, क्लू पढ़ते जाइएगा तो नहीं पता चलेगा, ऐसे प्लेस कीजिएगा ना तब आपको पता चलेगा। ये तो 7 दिन बन गया, हिंदी जी, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे, इसीलिए मैं कहता हूँ, इसे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ इस एरिया में आप अपने लेम लैंग्वेज में जरूर, एक अपने लेम लैंग्वेज में जरूर क्लूज को लिख लिया करें, ताकि क्लूज को पढ़ने में वो हेल्प नहीं मिलेगा जो इस भाषा में लिखने पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो नंबर, इस वीडियो का दूसरा पजल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको आज का वीडियो, आज का पजल दोनों पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, ठीक है, पसंद आया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरा यूट्यूब चैनल फोर्थ स्टडी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा वीडियो हर रोज 6:30 बजे के आसपास अपलोड हो जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही पजल, बहुत सारा ऐसे ही पजल प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके क्यूज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।